नमस्कार, पेश आज का विज्ञान का पॉइंट। और आज वापस मैं बात करूंगा वैक्सीनेशन के बारे में। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा था वैक्सीनेशन को लेकर, उसके बाद से क्या स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा था कि वैक्सीन जो है वो राज्यों को दी जाएगी। अब जो चिंता का विषय है, और ये मैं यहाँ आपसे वापस इस विषय पर बात कर रहा हूँ, वैक्सीनेशन पर लगातार मैं बात करता रहा हूँ और वापस इस विषय पर आ रहा हूँ क्योंकि जो रेट है, जो रफ्तार है, जो स्पीड है वैक्सीनेशन की, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, यानी कि उतार चढ़ाव जो है वो बहुत ज्यादा है। और ये चिंता का विषय है। ये क्यों चिंता का विषय है? ये इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य जो है वो ये है कि दिसंबर 2021 तक तकरीबन 60% या 60% से ज्यादा इस देश की आबादी को वैक्सीनेट किया जाए। ये बात सच है कि ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है क्योंकि इस देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हमें 60% देश के तकरीबन आबादी को वैक्सीनेट करना है दिसंबर 2021 तक, तो एक सरल आंकड़ा आप समझ लीजिए, वो ये है कि आपको 8.8 मिलियन पर डे का वैक्सीनेशन, उसको एक तरह से मेंटेन करके चलना पड़ेगा, उसको लगातार बनाए रखकर चलना पड़ेगा। कई ऐसे दिन हैं जिसमें कि ये 8.8 मिलियन के बजाय बहुत नीचे गिर जाता है। मेरे पास तमाम आंकड़े, मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये उससे बहुत नीचे गिर जाता है। ऐसे भी दिन रहे हैं और बहुत अच्छे दिन रहे हैं, सबने उसकी तारीफ की है और करनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़िया है, कुछ दिन है जिसमें ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए और की गई है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे दिन जब फिर आते हैं जहां पर वैक्सीनेशन एकदम से गिर जाता है, तो ये चिंता का विषय होता है। दूसरी जो बड़ी बात समझने की है कि वो ये है कि अगर आपको एक टारगेट हासिल करना है, अगर आपको एक लक्ष्य दिसंबर 2021 तक हासिल करना है, तो जितने लोगों का वैक्सीनेशन कम होगा या इसमें दर में ऊपर नीचे होगा या फ्लक्चुएशन होगा, उतना वो एक किस्म का बैकलॉग क्रिएट होगा, यानी कि पीछे से फिर आपका आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा और उन लोगों को फिर आगे और आपको वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाकर एकदम से उनको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। अगर आपको ये टारगेट हासिल करना है, अगर आपको ये लक्ष्य हासिल करना है 2021 में, 2021 में दिसंबर तक। अब ये बातें बहुत ज्यादा चिंता की है, इसीलिए मेरा अपना मानना है कि, और मैं इसको कह रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छे दिन गए हैं, ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन जो है उसका रेट बहुत हाई नहीं रहा है, कुछ दिनों के लिए वो रहा है, तो इसीलिए उसको वापस हासिल करना, उसके पीछे वैक्सीन की उपलब्धि के जो भी कारण हो उसको संभालने की जरूरत है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन इससे फोकस नहीं हट सकता क्योंकि हमारी सारी लड़ाई जो है कोविड के साथ, कोरोना के साथ, उसका मूल मंत्र बार बार बताया गया है, एक्सपर्ट्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो वैक्सीनेशन है। तो इसलिए उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है, उसमें इतना बड़ा उतार चढ़ाव होना जो है ये चिंता का विषय है। और इसी विषय को मैं रख रहा हूं कि 8.8 मिलियन वैक्सीन जो है वो हर दिन की लगनी जरूरी है। उससे अगर आंकड़ा इतना गिर जाता है तो ये बैकलॉग क्रिएट करता है और उसके बाद आपको आगे के लिए लक्ष्य हासिल करने में दिक्कतें हो सकती हैं, या आपको एकदम से कुछ समय में इस वैक्सीनेशन की रफ्तार को एक बड़े स्तर पर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको भूलने की जरूरत नहीं है या इसको इससे डिफोकस होने की जरूरत नहीं है। ये चिंता का विषय है और इस विषय को एड्रेस करना, क्योंकि इस पर खुद प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं और बस बहुत स्पष्टता से बता चुके हैं, इसको एड्रेस करना, इस पर फोकस बरकरार रखना, इस पर ध्यान केंद्रित रखना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये फ्लक्चुएशन फिर ऐसी स्थिति में आपको लाकर खड़ा कर सकता है और कोई नहीं चाहेगा कि ऐसी स्थिति आए। सबने तारीफ की जब वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत अच्छी होती है कि आप फिर 2021 का जो टारगेट है 60% के करीब देश की जनसंख्या का, देश के पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का, वो आप नहीं हासिल कर पाएंगे। ये था मेरा पॉइंट।